Ghost Toon Stories। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुरानी सूनी नहर थी, इतनी शांत कि हवा भी उसके पास से गुजरते हुए ठिठक जाती। लोग उसे खूनी नहर कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि हर अमावस्या की गहरी रात जब पूरा आसमान काला हो जाता है और पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंगने लगती हैं, तभी उस नहर का पानी अचानक लाल पड़ने लगता है, मानो किसी ने उसमें ताजा खून बहा दिया हो। गांव के बुजुर्गों का दावा है कि उस रात नहर के किनारे खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करता, क्योंकि पानी के बीच से किसी औरत की कराहती चीखें, किसी के रोने की आवाजें और कभी कभी किसी के बचाओ कहने की टूटती हुई फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लोगों का कहना है जिसने भी इन आवाजों का पीछा किया वो कभी सुबह नहीं देख पाया। गांव का बिरजू एक रात अपने खेत पर काम कर रहा था कि तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था और वो सोचता है कि शायद मेरा वहम होगा और वो फिर से अपना काम करने लगता है कि तभी उसे अचानक फिर से उसको आवाज सुनाई देती है, बिच्छू बिच्छू बिच्छू। जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। कौन है जो इतनी रात गए मेरा नाम पुकार रहा है? कहीं किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है? ये जरूर आवाज उस नहर की तरफ से आ रही है। शायद कोई फंसा हो। मुझे जाना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कि वहां पर कौन है। अरे बाप रे, इस नहर का पानी तो बिल्कुल खून की जैसे लाल हो गया है। ये कैसे हुआ? इसका मतलब गांव वाले सच कहते हैं कि इस नहर का पानी लाल हो जाता है। मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा, वरना क्या पता कहीं मेरी भी जान चली जाए। और तभी नहर के पानी में हलचल होने लगती है और एक भयानक गूंज उठने लगती है। और उस गूंज के साथ ही नहर से एक कटा हुआ सर बाहर निकलने लगता है। जिसे देखकर बिरजू का दिल अब जोर जोर से धड़कने लगता है और बिना देरी किए वो बिरजू पर हमला कर देती है। और अब गांव में बिरजू की मौत की खबर आग की तरह फैल गई और पूरे गांव में दहशत बैठ गई और पूरे गांव में बस एक ही चर्चा, बिरजू की मौत कैसे हुई। गांव के बड़े बुजुर्ग अब इस बात पर चर्चा कर रहे थे। नहर के पास अजीब आवाजें सुनते थे, कभी रोने की, कभी चीखने की। अरे भाइयों, अब इस गांव में जो मौतें हो रही हैं, ये कोई साधारण मौतें नहीं रही। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही इस गांव को हमें खाली करना होगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है कि ये मौतें क्यों हो रही हैं। आखिर हम लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? पता नहीं किसकी नजर हमारे इस प्यारे से गांव को लग गई है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। अरे मुखिया जी, वैसे तो आपको पता ही है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। ये सब कुछ उसी खूनी नहर की वजह से ही हो रहा है, लेकिन किसी को भी ये नहीं पता है कि आखिर उस खूनी नहर में ऐसा क्या है जो उस नहर का पानी खून की तरह लाल हो जाता है।
आखिर उस नहर की क्या है सच्चाई, ये कोई नहीं पता कर पाया है। अगर कोई वहां पर जाए और उस नहर के बारे में पता लगाए तो शायद कुछ हो सकता है, वरना हमें भी इसका शिकार बनना पड़ेगा। और अगर शिकार नहीं बनना चाहते हो तो हमें इस गांव को छोड़ना होगा, तभी हम अपनी जान बचा सकते हैं। इन घटनाओं ने गांव की रोजमर्रा की जिंदगी की लय को तोड़ दिया था। अब रात को कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। खूनी नहर अब भयानक शक्ति का केंद्र बन गया था। गांव की शांति अब एक अजीब डरावनी चुप्पी में बदल चुकी थी, जिसके नीचे डर की एक लहर दौड़ रही थी और गांव में रहस्य और डर का माहौल गहरा होता जा रहा था। और उसी गांव में दो भाई बहन रहते थे, अजय और रीना, जो बहुत ही ज्यादा निडर और साहसी थे। वो गांव में हो रही घटनाओं और रहस्यमय मौतों को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। भाई, क्या तुमने कुछ सुना है? अपने गांव में ये मौतें जो हो रही हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आखिर ये मौतें क्यों हो रही हैं? और इन मौतों का सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? हाँ रीना, मैं भी इन घटनाओं के बारे में काफी समय से सुन रहा हूँ। इसीलिए मैंने इस घटना के बारे में पता लगाने के लिए एक किताब पढ़ी थी और उसमें मैंने पाया कि ये नहर श्रापित है। 20 साल पहले एक औरत की यहाँ रहस्यमय मौत हुई थी और आज भी वहां पर भटक रही है। उसकी आत्मा अभी भी नहर में बधी है और हर अमावस्या को वो किसी को बुलाती है। लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रही है नहीं पता। बस उस किताब में लिखा था कि बदला लेना चाहती है, लेकिन वो किससे बदला लेना चाहती है ये उसमें नहीं था, क्योंकि उसके आगे के पन्ने फटे हुए थे और जिसके कारण मैं उस पूरी बात को नहीं पढ़ पाया और मुझे इस सच्चाई का पूरा पता नहीं चल सका। अब मुझे इस सच्चाई को पूरा करने के लिए उसी खूनी नहर के पास में जाना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर इसकी क्या सच्चाई है। और अब करीब रात के 12 बजे अजय और रीना उस खूनी नहर की सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी खूनी नहर के पास जाने लगते हैं। और अब जैसे ही अजय और रीना उस नहर के पास में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि नहर में पानी तो है, पर वो पानी जैसा नहीं बल्कि खून जैसा, जैसे किसी ने खून घोल दिया हो उस पानी में। और तभी वहां पर एक जोरदार ठंडी हवा चलने लगती है और एक ठंडी हवा के साथ ही वहां पर एक आवाज गूंजने लगती है। और इसी के साथ में रीना काफी ज्यादा डरने लगती है कि तभी वहां पर उस नहर में एक हलचल होती है और हलचल के साथ ही उस नहर से एक कटा हुआ सर बाहर निकल कर आता है, जिसे देखकर अजय भी अब काफी ज्यादा डर जाता है। और वो कटा हुआ सर उन लोगों से कहता है, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ? तुम लोग आए तो अपनी मर्जी से, पर यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। जो और लोगों के साथ में हुआ है वही तुम लोगों के साथ में भी होगा। मारे जाओगे, तुम लोग भी मारे जाओगे। मैं अपना बदला लेकर रहूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। हम तो तुम्हारी मदद करने आए हैं। कौन हो तुम? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? और तुम इन गांव वालों को क्यों मार रही हो? ये तो निर्दोष है।
इन्हें मारकर क्या मिलेगा? आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ में जो तुम ये सब कुछ कर रही हो? मैं भी तुम दोनों की तरह ही इसी गांव में रहती थी। मेरा एक सौतेला भाई था। हम दोनों साथ ही रहा करते थे और मैं अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं उसका बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी। हम दोनों में कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि हम दोनों सौतेला भाई बहन हो। पर एक दिन ऐसा हुआ, कुछ लोगों ने मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया था और उसने जजायत की लालच में आके मुझे मार डाला और मुझे नहर में मारकर फेंक दिया। मेरी लाश इस नहर में बहते हुई चली गई और इसलिए मुझे अपने भाई से बदला लेना था और मैं उससे बदला ना ले पाई तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और मैं गांव वालों को हूँ मरने लगी क्योंकि मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई। तुम्हारे भाई ने तुम्हारे साथ में बहुत ही ज्यादा गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका बदला पूरे गांव वालों से लो। और वैसे भी अब तुम्हारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। वो तो कब का है, इस दुनिया को छोड़कर चला गया है। तो अब तुम्हारा ये सब कुछ करना सही नहीं है। मैं तुम्हारे लिए शांति प्रार्थना करूंगा और तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा। बस तुम्हें इस गांव को छोड़ना होगा। और अब चुड़ैल शांत हो जाती है और अजय की बात को मान लेती है। और अब अजय ने गांव में जाकर गांव के मुखिया को बताया और पंडित जी के साथ मिलकर एक शांति पाठ कराया जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और अब गांव में फिर से खुशहाली लौट आई और नहर का पानी अब फिर से पहले जैसा हो गया।